नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पंचायत चुनाव कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होंगे, नए नियम कौन कौन से लागू होंगे, आखिरकार जिसका इंतजार था वो अपडेट आ चुकी है। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 कब होगा, कहां फंसा है पेच, जानिए सब कुछ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आरक्षण सूची की। तो आरक्षण जो है वो रोटेशन के हिसाब से होगा, यानी 2021 में जो सीट किसी कैटेगरी के लिए आरक्षित थी वो 2026 में आमतौर पर उस कैटेगरी के लिए नहीं रहेगी, बल्कि दूसरी कैटेगरी को मिल सकती है। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। पंचायती राज निदेशालय ने कई महीने पहले आयोग गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन अब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों का कहना है कि अगर आयोग गठित होता है तो रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 4-6 महीने लगेंगे, और इतना समय सरकार के पास नहीं है, क्योंकि चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराने की योजना है। इसलिए ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी जोखिम बना हुआ है, और अगर आयोग नहीं बना तो चुनाव बाद में कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। फिलहाल सरकार समय पर चुनाव कराने पर फोकस कर रही है, और SC/ST आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा, जबकि ओबीसी के लिए पुरानी व्यवस्था या नई रिपोर्ट का इंतजार है। परिसीमन के बाद कई इलाकों की जनसंख्या संरचना में बदलाव आ गया है, इसलिए नए आरक्षण से जमीनी स्तर पर असर पड़ेगा। कुछ वार्डों में जहां पहले आरक्षण था वहां अब नहीं होगा, और नए क्षेत्रों में जरूरत होने पर भी अनारक्षित रह सकता है। ओबीसी आयोग न बनने से कानूनी अड़चनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक ओबीसी आरक्षण बिना कमीशन की रिपोर्ट के नहीं लागू किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अप्रैल से जुलाई महीने के बीच पंचायत चुनाव संपन्न कराने पर काम कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग की बैठक में ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत भवन और जल प्रबंधन योजनाएं। ये सब चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। जिलों में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन हो चुका है, और दावा आपत्ति का निस्तारण चल रहा है। अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी 2026 को जारी होगी। इस बार पहली बार ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट ऑनलाइन देखी जा सकेगी, जो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। मतपत्र छपकर तैयार हो चुके हैं और स्ट्रांग रूम में रखे जा रहे हैं। नए मतदाताओं के लिए जो 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरे कर चुके हैं, उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रचार खर्च की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। ग्राम प्रधान के लिए 1.25 लाख तक, जिला पंचायत सदस्य के लिए 2.5 लाख तक। जमानत राशि और नामांकन फीस भी बढ़ाई गई है। प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं। टेंडर जारी हो चुके हैं। यूपी में कुल करीब 57,695 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायत और 75 जिला पंचायत हैं। पिछले चुनाव में रिकॉर्ड 13 लाख उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार भी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम पूरा हो चुका है, और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। संभावना है कि चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच कई चरणों में होंगे। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कई चरणों में होने की संभावना है। पंचायतों का कार्यकाल मई-जुलाई 2026 तक खत्म हो रहा है, इसलिए समय पर चुनाव कराने पर फोकस है। अभी तक आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही आरक्षण पूरा होते ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आरक्षण सूची की स्थिति। रोटेशन नियम। आरक्षण रोटेशन के आधार पर होगा। 2021 में जिस कैटेगरी के लिए सीट आरक्षित थी वो 2026 में आमतौर पर बदल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट और नियमों के अनुसार। SC/ST आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा। SC लगभग 20.7%, ST लगभग 0.57%।
ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा पेच यहीं फंसा हुआ है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन का गठन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। पंचायती राज विभाग ने कई महीने पहले प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कैबिनेट से अंतिम मंजूरी लंबित है। सूत्रों का कहना है कि अगर आयोग गठित होता है तो रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 4-6 महीने लगेंगे, और इतना समय सरकार के पास नहीं है, क्योंकि चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराने की योजना है। इसलिए ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी जोखिम बना हुआ है, और अगर आयोग नहीं बना तो चुनाव बाद में कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। फिलहाल सरकार समय पर चुनाव कराने पर फोकस कर रही है। मतदाता सूची अपडेट। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो चुकी है। दावा आपत्ति का समय पूरा हो चुका या चल रहा है। अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी 2026 को जारी होगी। पहली बार ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट ऑनलाइन देखी जा सकेगी, जो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरे कर चुके नए मतदाता जुड़ चुके हैं। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव। प्रचार खर्च सीमा बढ़ी। ग्राम प्रधान के लिए 1.25 लाख तक, जिला पंचायत सदस्य के लिए 2.5 लाख तक। जमानत राशि और नामांकन फीस भी बढ़ाई गई है। प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरियां बनाई जा रही हैं। टेंडर जारी हो चुके हैं। यूपी में कुल करीब 57,695 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायत और 75 जिला पंचायत हैं। पिछले चुनाव में रिकॉर्ड 13 लाख उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार भी ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम पूरा हो चुका है, और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। संभावना है कि चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच कई चरणों में होंगे। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज हैं।